मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सारे? आई होप सारे बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी डट के कर रहे होंगे। और आजादी के दौरान जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक नारा बहुत ही ज्यादा बुलंद हुआ, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने दिया था ये नारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान क्रांतिकारी नेता थे वो। और क्यों? क्योंकि आजादी मांग रही थी क्या? खून। क्योंकि हर एक मुश्किल चीज क्या मांगती है? तन मन का बलिदान, सैक्रिफाइस। तो यही मैं आप लोगों को यहां पर इस वीडियो में क्या कर रहा हूं कि तुम मुझे अपने 30 डेज दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? 75 आउट ऑफ 80 लाने की स्ट्रैटेजी, तैयारी, मेहनत, और मैं उसको साथ में करवाऊंगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स मेंटोर। और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में उन क्लास 10th बच्चों से जो अभी तक प्री बोर्ड में पढ़े नहीं और ला रहे हैं 10, 15, 20 और 27 नंबर खाली। तो आज इस वीडियो में उन लोगों को क्या सिखाऊंगा? हाउ टू ग्रैब इन ओनली 30 डेज 75 आउट ऑफ 80। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में? रोड मैप टू सक्सेस क्लास 10th मैथ्स, स्टैंडर्ड हो या बेसिक, हो जाएगा सब आसान इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं 3 बातें करूंगा। पहला, एक बच्चे को बहुत जरूरी है अपने किससे रूबरू होना। यू हैव टू बी प्रीफेस विद योर सिलेबस कि सर ये यूनिट इतने मार्क्स का, ये यूनिट इतने मार्क्स का, ये यूनिट इतने मार्क्स का है। क्यों? मार्क्स यूनिट वाइज, वेटेज वाइज पता चलेगा। तैयारी उसी तरीके से कराऊंगा, मस्त तैयारी होने वाली है। और उसके बाद बात करूंगा कि ये वेटेज वाले यूनिट हम पहले उठाएंगे और ये बाद में उठाएंगे। और इस वीडियो के तीसरे पड़ाव में बात करूंगा कि किस पोर्शन से, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सो लेट्स रेडी विद रोड मैप टू सक्सेस क्लास 10 मैथमेटिक्स। मजेदार वीडियो होने वाली है और सब फोड़ने वाले अपने बोर्ड एग्जाम को। नहीं लाए नंबर कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़े कम पढ़े नहीं पढ़े मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज मैं यहां पर बैठा हूं किस लिए? आपके 75 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। वीडियोस के साथ टच में आखिरी तक बने रहो। इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बना लो और कल परसों तरसों जैसी वीडियो आएगी एक एक यूनिट की वीडियो को क्या करूंगा? बनाऊंगा। आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला पे अटैक इजी तरीके से। और दूसरी बात क्या सिखाऊंगा? बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस मस्त होने वाला है काम। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस क्या है और उसकी बायरफिकेशन क्या है, मतलब उसके मार्क्स क्या है। तो यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम अपने आप में 6 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है। और नंबर सिस्टम अपने आप में एक ही चैप्टर है, मतलब क्लास 10th बुक का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का है, एक चैप्टर 6 मार्क्स। एलजेब्रा सेकंड यूनिट 20 मार्क्स की होने वाली भाई, मगर ध्यान रखना 20 मार्क्स के लिए एक पॉलिनोमियल चैप्टर 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। मतलब कि 1, 2, 3, 4 चैप्टर 20 मार्क्स के लिए पढ़ने हम लोगों को। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का अपने आप में अकेला चैप्टर है, 1 चैप्टर ओनली। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, मतलब कि 20 के बाद सबसे हाईएस्ट मार्क्स ज्योमेट्री के हैं। और ज्योमेट्री में 2 चैप्टर होने वाले हैं, पहला ट्राइंगल्स और दूसरा सर्कल्स, ट्राइंगल एंड सर्कल्स होने वाला है। उसके बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का होने वाला है। उस ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। 2 चैप्टर पढ़ाने हैं और 12 नंबर ग्रैब करने हैं। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड दूसरा आपको पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर भी इसी यूनिट का होने वाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं और 10 मार्क्स का है। और सबसे खूबसूरत बेहतरीन जो यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। आसान सी चीजें हैं और 11 मार्क्स के हैं भाई। तो 2 चैप्टर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि सर ये रहा यूनिट और इसके आने वाले चैप्टर। तो अब इसी वीडियो में प्रोसीड करूंगा कि मैं आगे तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। एक एक वीडियो तुम्हें जो दूंगा क्वेश्चंस के साथ। और वो क्वेश्चन क्या होंगे? सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये टॉपिक, ये टाइप, ये टॉपिक, ये टाइप, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर, हर टाइप के मार्कर के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पॉज कर लो वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड नोट इट डाउन, ताकि आगे वीडियो में समझाऊं कि भाई पहले इस पे टैग कर या इस पे कर, तेरी क्षमता इसमें है या इसमें है, तू फेल हो जाएगा, इससे बचेगा इससे बचेगा।
ये आंसर जानने हैं, फेल हो रहे हो ना, पास होना है तो हो जाओगे, आराम से हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वादा कर रहा हूं। 75/80 30 डे चैलेंज, तुम मुझे 30 दिन दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी नहीं, मैं तुम्हें तो दूंगा आजादी सांस लेने की। क्वेश्चन पेपर के दौरान जब पेपर में बैठोगे तो कहोगे सर हम पढ़ के आए थे स्कोर हंट एकेडमी पे और हमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपने सब इंपॉर्टेंट टाइप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करा लिया था। तो स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज द वीडियो एंड टेक इट स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आगे बढ़ूं और एक एक करके बताऊं। सो प्यारे बच्चों, जब एक बार अपना सिलेबस तुम लोग जान गए कि हमारा सिलेबस ये है, तो अब मैं बात करता हूं कि तुम्हारे दुख दर्द की कहानियां क्या है। मतलब सर मैथ्स आता नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, माँ बाप जो है मार मार के पढ़ा रहे हैं कि नहीं 10th तक मैथ्स तो करना ही पड़ेगा, मैथ्स करना है। तो अब तुम्हारी दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से क्या जानता हूं कि कम टाइम में मार्क्स ज्यादा कैसे निकालने हैं, और बच्चों की दिल की परेशानियां क्या है कि सर मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मगर ट्रिग्नोमेट्री पहले कराई जा रही है। सर मुझे सर मेंसुरेशन बड़ा भारी लगता है, मगर मेंसुरेशन पहले कराया जा रहा है। तो हम पहले अब जान लिया कि कौन यूनिट कितने मार्क्स का है। अब जरा आ जाओ और बना लो एक स्ट्रैटेजी। किस चीज की स्ट्रैटेजी? किस चीज की? रणनीति। रणनीति, ये रणनीति बनने वाली है किस चीज की? दिस इज गोइंग टू बी द रणनीति ऑफ नेक्स्ट वीडियोस। मतलब कि इसी रणनीति के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अटैक करना किस पे? यूनिट नंबर 7 पे। क्यों? यूनिट नंबर 7 11 मार्क्स का है। मतलब आपको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर सजेस्ट करूंगा कि मेरे साथ मिलकर पढ़ना। क्या? स्टैट्स प्लस प्रोबेबिलिटी। भाई स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 11 मार्क्स आपको दिला देगा, और इसके अंदर आपने सिर्फ मीन, मोड एंड मीडियन, और ये तीनों भाई बहन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम खत्म कर देंगे इन्हें फॉर्मूलास के बेस पे। तो फॉर्मूला अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, यहां प्रैक्टिस कराऊंगा, यहां पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, 2 कराऊंगा, 1 दूंगा, अगले दिन करके आना और मेरे से पूछना। प्रोबेबिलिटी सिंपल फंडा, प्रोबेबिलिटी का अपना एक क्या है? सिंपल फंडा है, प्लस सिंपल ही तुम्हारे लेवल पे क्या है? क्वेश्चंस हैं। तो ये सिंपल सा एक यूनिट पढ़ के तुम लोग ला सकते हो क्या? 11। तो इसका मतलब सर नेक्स्ट वीडियोस में सबसे पहले हमें पढ़ाना क्या? स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। और जब स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद फिर मैं कहूंगा, तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो पहला हम लोग उठाएंगे स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, 11 मार्क्स को जेब में ले लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के बाद तुम लोगों को पढ़ाऊंगा दूसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ाऊंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 चैप्टर पढ़े, 11 मार्क्स जेब में। अब पढ़ेंगे एक ही चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है 6 मार्क्स का। उसमें आप लोगों को मेन 2 कॉन्सेप्ट, एक डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला ये पढ़ाऊंगा, कराऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। और 2 फॉर्मूलाज मतलब 2 एक्सरसाइज मेन है, इनको पढ़ा के 6 मार्क्स को हम लोग अपने अंडर कर लेंगे, अंटी में कर लेंगे। तो भाई पहला यूनिट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी उठाएंगे, दूसरा 6 मार्क्स के लिए जोड़ते जाओ, 11 जमा 6 17 मार्क्स जेब में। एमसीक्यू वगैरह साइड बाय साइड चल रहे होंगे हमारे। चलो जी, पॉज करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। उसके बाद की बात करते हैं कि सर एक निपट गया ये, दूसरा निपट गया ये, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? अब मैं पढ़ाऊंगा आपको तीसरा जो टॉपिक उठाऊंगा वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को ट्रिगो में 2 बातें पढ़नी है, एक इंट्रो 8th चैप्टर और एक एप्लीकेशन, कौन सा चैप्टर? 9 चैप्टर। और ये ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में 12 मार्क्स की है। तो हम उसके बाद 12 मार्क्स का यूनिट निपटाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, मगर ऐसी ट्रिक से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगा कि भूलोगे नहीं कभी जिंदगी में। एप्लीकेशन के अंदर रियल वर्ल्ड में ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाना है, तो यहीं पे बैठे बैठे अगर एक एग्जांपल दूं समझ जाओगे वीडियोस में क्या होने वाला है आगे। कि तुम खड़े हो कहां पर? ताजमहल के सामने। तुमने ताजमहल को देखा तो तुम्हारी आंखों से ताजमहल का एक एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन।
आप ताजमहल पे खड़े हैं, आपने अपनी फैमिली को नीचे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना दुनिया में जो क्या है, बिल्डिंग है, इमारतें हैं, वो कौन है, वो राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हैं, और वहां से तुम्हारी दूरी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है, और तुम्हारी आंख से बनने वाली लाइन उसका हाइपोटेनस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पकड़वा दूंगा, ग्रिप करवा दूंगा और ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दूंगा, एप्लीकेशन एरिया। और ऐसे हम 12 मार्क्स का यूनिट खत्म करेंगे, कौन सा, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को सिखाने के बाद अगली वीडियो जो है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद चौथा जो है, फिर मैं आप लोगों को उठाऊंगा, क्या चौथा सिखाऊंगा, आई विल टीच यू मेंसुरेशन। तब आप लोगों को चौथा मेंसुरेशन कराऊंगा। मेंसुरेशन क्यों कराना जरूरी है, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मेंसुरेशन के अंदर दो हैं, एक तो आपका सरफेस एरिया प्लस आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बच्चों याद रखना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं, एक सेक्टर निकाल ले, एक सेगमेंट निकाल ले। मतलब क्या निकाल ले, ये सर्कल है, ये रेडियस यहां पर है आर, चलते 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 घड़ी की सुई चली, चलते चलते ये यहां पहुंच गई, तो इसने सर्कल का एक हिस्सा काट दिया जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसे कहते हैं सेक्टर। अब ज्वाइन कर दे कॉर्ड, जीवा कॉर्ड को जोड़ दे, तो ये जो एरिया है ये है सेगमेंट। तो दो फॉर्मूले पढ़ने हैं और ये चैप्टर ग्रिप में आ जाएगा। सरफेस एरिया को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझेंगे, प्यार से। मैंने कहा मैं तुम्हारे दुख तकलीफ जानता हूं, तुम्हें मैथ्स नहीं आता, बट श्योर करो, बिलीव करो मेरे पे, ट्रस्ट करो कि मैं आप लोगों के साथ हूं और मैथ्स करा के छोड़ूंगा। 30 डेज चैलेंज, मेरा चैलेंज क्या है, 30 डेज चैलेंज। 30 डेज में आपको नहीं लगे कि मुझे आ रहा है मैथ्स करना, तो फिर वीडियो छोड़ देना, देखना बंद कर देना, और मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा। तो चौथा क्या पढ़ाऊंगा, मेंसुरेशन। अपने आप में 10 मार्क्स का क्या होने वाला है, यूनिट होने वाला है। 12 6 18, 18 10 28, 28 11, 39 मार्क्स का ये पेपर हमारा होने वाला है। उसके बाद जब मेंसुरेशन हम लोग पढ़ लेंगे, तो मेंसुरेशन पढ़ने के बाद हम लोगों को अब उठाना चाहिए क्या, एक ऐसा चैप्टर जो अपने आप में ही अकेला चैप्टर हो। तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में 6 मार्क्स का है। मतलब कि आप क्या समझ रहे हो, स्ट्रैटेजी समझ रहे हो, मेरी रणनीति समझ रहे हो, एक आसान एक मुश्किल, एक आसान एक मुश्किल। मुश्किल करते हैं, रिलैक्स होके बैठ जाते हैं, आसान करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी आसान बात क्या है कि एक क्वेश्चन तो रैशनल और इरेशनल वाला आना ही आना है, जिसके अंदर क्या लिखना है, एक थ्योरी जैसी बातें होती हैं, प्यार से समझेंगे और करेंगे तो 6 मार्क्स हम लोग ग्रिप में कर लेंगे। दैट चैप्टर इज ऑल्सो 6 मार्क्स और जोड़ दो, ठीक है। नंबर सिस्टम करने के बाद देन हम लोग बात करते हैं कि सर नंबर सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, ट्रिगो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे 2 यूनिट बचे, अब हम लोग फिर उठाएंगे यूनिट नंबर 2। उसके अंदर आपके चैप्टर क्योंकि ज्यादा होने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस पढ़ना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक पढ़ना पड़ेगा, और अर्थमेटिक एपी पढ़ना पड़ेगा। मगर इन चारों चैप्टर को बहुत ही स्ट्रैटेजी से समझाऊंगा, मतलब इनके अंदर वही इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो पेपर में शॉर्टकट आनी है। और ऐसा करने के बाद वो 20 मार्क्स की यूनिट हमारी ग्रिप में आ जाएगी। 9 और 6 44 45 है ना, और 45 प्लस 20 65 मार्क्स का हमारा क्या होने वाला है, यहां पे पेपर ओवर होने वाला है। और 65 के बाद 15 मार्क्स का हमारा क्या रह जाएगा बेटा, यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री रह जाएगा। और ज्योमेट्री के अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ाने हैं, एक आपको पढ़ाने हैं ट्राइंगल्स, और मैं आपको एक पढ़ाऊंगा दूसरा कौन सा, सर्कल। और एक अच्छी बात समझना, इनमें है थ्योरम। क्या है बेटा, थ्योरम। तो 15 में से थ्योरम अगर आ जाती है मिला के कहीं ना कहीं 6 या 8 मार्क्स की, तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे कौन सी वीडियो उठाएंगे और कौन से कैसे क्वेश्चन करेंगे। कीप वॉचिंग। अब तीसरे पड़ाव में इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर जो है वो आपका केस स्टडी में पूछा जाएगा और कौन सा किस में पूछा जाएगा। तो उसके बाद वीडियो पॉज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। सो कीप वॉचिंग।
वॉच करते रहो और अपने आप को मजबूत बनाते रहो मैथ्स में 30 डेज चैलेंज के साथ। सो अपना सिलेबस जान लिया, सिलेबस में कौन कैसे करना है, आसान मुश्किल आसान मुश्किल आसान मुश्किल स्ट्रैटेजी बना ली। अब जानो कि तुम्हारा बोर्ड का सीबीएसई का पेपर कैसा आने वाला है। तो याद रखना सीबीएसई के पेपर में 1 2 3 4 5 ई तक सेक्शन आएंगे। ए में एमसीक्यू के एमसीक्यू भरे हुए हैं 1 into 20 20 मार्क्स के एमसीक्यू। बी सेक्शन में 2 मार्कर 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 मार्कर 6 क्वेश्चन 18 और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दैट इज ऑल अबाउट 20 और 4 मार्कर 3 क्वेश्चन 12। मतलब इस तरीके से तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और क्योंकि ये सारे के सारे ए बी सी डी जो हैं वो आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, प्रूफ करो ये करो वो करो। मगर जो सेक्शन ई है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो जरा जानते जाओ वीडियो में जाते जाते केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है कहां से आएंगे। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है सबसे पहले आएंगे अर्थमेटिक एपी से आएंगे। ओके, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कहां से आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। तीसरा आप लोगों का केस बेस्ड स्टडी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से आते हैं। चौथा टॉपिक आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल। और पांचवा प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स, दोनों में से आ सकते हैं। तो इनको हमने जब पढ़ना है तो केस पे स्टडी, ये सब जितना भी मैंने करा है इसके लिए मैंने सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर एनालाइज करा और 50 सैंपल पेपर भाई मैंने एनालाइज करे हैं, तब जाके आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। सो बड़े प्यार से स्ट्रैटेजी के साथ में हम चलेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। ये वीडियो यहां पे मैं क्लोज कर रहा हूं। कीप वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो एंड नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रणनीति किसकी 75/80, चाहे हो स्टैंडर्ड चाहे हो बेसिक, क्योंकि दोनों में फर्क है सिर्फ पेपर का, बाकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है। सो वेलकम टू द रोड मैप टू सक्सेस। मेरे साथ 30 दिन लग के करो काम और प्यार से कर लो 75/80 क्वेश्चंस के थ्रू, टॉपिक्स के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, सब कुछ मिलेगा इन्हीं वीडियोस में। पहले पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट चुटकियों में, उसके बाद कराऊंगा सारे सैंपल पेपर्स के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जुड़े रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो जैसे ही आए तो बेल आइकन आपको टन टन घंटी बजा दे आपके दिमाग पे कि वीडियो डल चुकी है, चल तैयारी करने लग, अभी तक नहीं पढ़ा अब लग जा। सो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।